बीजेपी को मात देने के लिए केजरीवाल का प्लान। 10 गारंटी के दम पर चले थे बीजेपी को मात देने। पहले आप विधायकों ने ही निकाली गारंटी की हवा। अब पत्रकार ने भी खोली केजरीवाल की गारंटी की पोल। फ्री की योजनाओं के दम पर दिल्ली और पंजाब की सत्ता हासिल करने वाले आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल अब यही हथकंडा हर चुनाव में अपनाने लगे हैं। उन्हें लगता है कि फ्री की योजनाओं को दिखाकर दिल्ली और पंजाब की तरह बाकी राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में भी जीत हासिल कर सकते हैं। इसलिए चुनाव आते ही केजरीवाल अपनी फ्री की योजनाओं वाली पोटली लेकर छत्तीसगढ़ पहुंच गए और यहां की जनता से वादा कर दिया कि अगर सत्ता में आए तो छत्तीसगढ़ में केजरीवाल के 10 गारंटी लागू की जाएंगी। और जिस तरह से दिल्ली और पंजाब में गारंटी पूरी की हैं, उसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी ये गारंटियां पूरी की जाएंगी। लेकिन जैसे ही केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ वालों से 10 गारंटी का वादा किया, दिग्गज पत्रकार सुशांत सिन्हा ने उनकी गारंटी की हवा निकाल कर रख दी। आपको केजरीवाल की 10 गारंटी देके जा रहा हूं। ये मैनिफेस्टो नहीं है, ये झूठा संकल्प पत्र, पता नहीं क्या क्या कहते हैं ये लोग, ये झूठा वो नहीं है। ये केजरीवाल की 10 गारंटी है। केजरीवाल मर जाएगा, कट जाएगा, लेकिन अगर हमारी सरकार बनी एक एक गारंटी पूरी करेंगे। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जहां कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियों के 26 दलों की विपक्षी एकता में शामिल होकर मोदी को हराने के एजेंडे पर एकजुट होने का दावा करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उसी कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने पहुंच गए और 19 अगस्त को चुनावी रैली करने के लिए छत्तीसगढ़ पहुंचे सीएम केजरीवाल ने यहां की जनता से 10 गारंटी का वादा कर दिया। रोजगार की गारंटी, बिजली की गारंटी, महिलाओं को गारंटी, कर्मचारी वर्ग को गारंटी, भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़, शहीद सम्मान राशि, शिक्षा की गारंटी, तीर्थ यात्रा की गारंटी और स्वास्थ्य की गारंटी। इन 9 गारंटियों के अलावा एक गारंटी ऐसी है जिसके बारे में केजरीवाल ने वादा किया है कि वो जब दोबारा छत्तीसगढ़ आएंगे तब बताएंगे। लेकिन दोबारा छत्तीसगढ़ जाने से पहले ही केजरीवाल की 10 गारंटी की दिग्गज पत्रकार सुशांत सिन्हा ने पोल खोल दी और एक ट्वीट में केजरीवाल पर तंज मारते हुए बोले, लिखा है दिल्ली पंजाब में हर गारंटी पूरी कर दी है, तो फिर दिल्ली में एलजी और अधिकारी काम नहीं करने देते का हंगामा क्यों? फिर दिल्ली सेवा बिल पर हंगामा क्यों? अगर मौजूदा सिस्टम में सारे काम और गारंटी पूरी कर दे रहे हैं, फिर मोदी जी काम नहीं करने दे रहे का रोना क्यों? और अगर सब काम कर ही दिया है तो नल में नाले का पानी और अस्पताल न बनने की शिकायतें कहां से आ रही हैं? जिस वक्त केजरीवाल छत्तीसगढ़ के लोगों से ये वादा कर रहे थे कि जैसे दिल्ली और पंजाब में गारंटी पूरी की है, उसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी सभी गारंटी पूरी की जाएंगी, लेकिन ये वादा करते वक्त शायद सीएम केजरीवाल ये बात भूल गए कि वो खुद इस बात का रोना रोते हुए आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार उन्हें काम नहीं करने देती। एलजी विनय सक्सेना उनके काम में अड़ंगा लगाते रहते हैं। और अगर वाकई में ऐसा है तो फिर खुद केजरीवाल छत्तीसगढ़ में जाकर ये दावा क्यों कर रहे हैं कि हमने दिल्ली में सभी गारंटियों को पूरा किया है? और अगर वादा पूरा कर दिया है तो फिर एलजी और मोदी सरकार से लड़ते झगड़ते क्यों हैं कि ये दोनों उनकी सरकार को काम नहीं करने देते? यही वजह है कि पत्रकार सुशांत सिन्हा ने केजरीवाल से ही पूछ लिया कि दिल्ली पंजाब में हर गारंटी पूरी कर दी है, तो फिर दिल्ली में एलजी और अधिकारी काम नहीं करने देते का हंगामा क्यों? फिर दिल्ली सेवा बिल पर हंगामा क्यों, अगर मौजूदा सिस्टम में सारे काम और गारंटी पूरी कर दे रहे हैं? पत्रकार सुशांत सिन्हा ने तो 10 गारंटी देने वाले केजरीवाल की पोल खोली ही है। साथ ही साथ केजरीवाल के अपने विधायकों ने भी उन्हें नहीं बख्शा, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता से केजरीवाल जो 10 गारंटी का वादा कर रहे हैं, उनमें से एक स्वास्थ्य की गारंटी भी है, जिसके तहत केजरीवाल हर गांव और वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक, दवाइयां, टेस्ट और ऑपरेशन मुफ्त सभी सरकारी अस्पताल शानदार बनाने का दावा कर रहे हैं। तीसरी गारंटी स्वास्थ्य की गारंटी। आज अगर घर में कोई बीमार हो जाए,
छोटी मोटी भी बीमारी हो जाए 4-5 हजार रुपए तो कहीं नहीं गए डॉक्टर के यहाँ। और अगर भगवान ना करे किसी के घर में कोई बड़ी बीमारी हो जाए, प्राइवेट अस्पताल में चले जाओ, सारी जमीन बिक जाती है, सारे गहने बिक जाते हैं, सब कुछ बिक जाता है। और सरकारी अस्पतालों के अंदर बुरा हाल है, ना मशीनें काम करती, ना डॉक्टर मिलते, ना दवाइयां मिलती, ना टेस्ट मिलते। बस डॉक्टर कुछ लिख देता, कहता बाहर से करा लो। है कि नहीं है? कुछ नहीं होता। पहले दिल्ली में भी ऐसे ही होता था, पहले पंजाब में भी ऐसे ही होता था, सारे सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल था। आज दिल्ली के किसी भी सरकारी अस्पताल में जाके देख लो, सारे एयर कंडीशनड सरकारी अस्पताल बना दिए, शानदार सरकारी अस्पताल बना दिए, और पूरा इलाज मुफ्त कर दिया, गरीबों का भी अमीरों का भी। हम ये नहीं देखते कि बीपीएल कार्ड है, ये कार्ड, कुछ नहीं। स्वास्थ्य गारंटी की पोल विधानसभा में ही खुल गई जब आम आदमी पार्टी के विधायक ऋतुराज झा और राजेंद्र पाल गौतम ने अपने अपने इलाकों में अस्पताल की खस्ता हालत का दर्द बयां किया। जबकि किरारी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां हॉस्पिटल की सबसे ज्यादा जरूरत है। 8 लाख की आबादी हमारी खुद की, और आसपास में भी कोई हॉस्पिटल नहीं है। हमारे सारे लोग जाकर के संजय गांधी जाते हैं, और संजय गांधी दिल्ली का सबसे खराब अस्पताल केवल इसलिए है क्योंकि वहां पर में उसकी कैपेसिटी से 50 गुना ज्यादा मरीज आते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रॉब्लम है क्या, ऐसी क्या परेशानी है किरारी के अंदर हॉस्पिटल बनाने के लिए? हमारे गरीब प्रवासी लोग क्यों धक्के खाएंगे कहीं पर में? क्यों कहीं पर में धक्के खाएंगे? हमारे आसपास कोई हेल्थ सर्विस नहीं है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जरूरत होती गरीब लोगों को है। तो मैं इस सदन के माध्यम से हेल्थ मिनिस्टर जी का भी ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं, और सरकार का भी ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। पेशेंस की हद होती है, हमें हॉस्पिटल की जरूरत है, और किरारी में हॉस्पिटल बनना चाहिए, और यही मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं, और मैं कर भी कह सकता हूं। धन्यवाद। नुकसान ये हुआ कि हॉस्पिटल में इलाज के लिए जो टेस्ट हुआ करते थे वो टेस्ट नहीं हो पा रहे, लोगों मरीजों की संख्या घटती जा रही है। आज वो कैंसर इंस्टीट्यूट लगभग बंद होने के कगार पे है, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बंद होने के कगार पे है। लगातार अगर मैं चाहता हूं, सदन से निवेदन करता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका रिकॉर्ड मंगवाया जाए, पिछले 3-4 सालों में कितने डॉक्टर दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट से, कितने डॉक्टर राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से नौकरी छोड़कर चले गए। वहां डॉक्टर आते हैं, नए बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, इलाज करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, और खुद भी अपने आप को अपग्रेड करेंगे। लेकिन ना तो उनकी जॉब की कोई सिक्योरिटी है, क्योंकि सारा भर्ती कॉन्ट्रैक्ट पे होती है, कॉन्ट्रैक्चुअल है, और वहां उनकी नौकरी की कोई ऐसी वो नहीं है कि कोई सेफ गार्डों को सेफ्टी हो, जब चाहे निकाल दो, और ऊपर से उनको महीनों से तनख्वाह ना मिले, और जो इलाज के लिए जो उपकरण चाहिए। अब आप ही बताइए, एक तरफ जहां केजरीवाल सत्ता हासिल करने के लिए छत्तीसगढ़ में मोहल्ला क्लिनिक खुलवाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा में उनके अपने ही विधायक स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोलने में लगे हुए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर छत्तीसगढ़ की जनता केजरीवाल की 10 गारंटी पर भला क्यों विश्वास करेगी, जब वो अपनी ही दिल्ली में 10 गारंटी ढंग से लागू नहीं कर पा रहे हैं? वैसे आपको क्या लगता है, क्या इन 10 गारंटी के दम पर केजरीवाल छत्तीसगढ़ की सत्ता भी हासिल कर लेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।